तो अभी बिहार में बिहार विधानसभा में जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें दो ऐसे नियम पास कर दिए गए, यानी दो ऐसे विधेयक पास कर दिए गए जिससे लोगों को बहुत आसानी और अच्छी चीज़ें महसूस होंगी। क्योंकि बिहार में जो जुआ है, जुआ का अभी तक का जो कानून था वो बहुत पुराना था और वो सिर्फ ऑफलाइन को लेके था। और अभी सरकार ने क्या किया है कि उस पर डिजिटल, ऑफलाइन और मोबाइल ऐप के द्वारा जो आप जुआ खेल रहे हैं या खिला रहे हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और कड़े कानून के माध्यम से उस पर सज़ा का प्रावधान किया है और जुर्माना राशि भी लगाई है। तो जो सज़ा का प्रावधान है वो 1 साल से लेकर पहले चरण में अगर आप पकड़े जाते हैं तो 3 साल तक और 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और दूसरी बार अगर गलती करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि जुए का जो लत है वो लत के कारण बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुए की लत से परेशान हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल के ज़रिए, गेम के ज़रिए बिडिंग करते हैं। ऑनलाइन डिजिटली एक जुआ चलते रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो सरकार ने उस पर बहुत पैनी नज़र एक गठन करके बनाई है और विधेयक पास कर दिया है और इस पर बहुत कड़ा कानून लाएगी ताकि लोगों को जो जीवन है वो आसान हो पाए। और जुए की लत के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हैवी कर्जे में हैं, यानी कि बहुत सारा उन पे कर्जा हो चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे अपने जान पहचान में भी, या फिर कहीं अगर आप जानते पहचानते होंगे। तो इस लत के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्ज में जाके, दलदल में जाके फंस चुके हैं। तो शायद उनके लिए एक राहत हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सरकार ने कानून तो बना दिया, और क्या इस कानून को कड़े से सख्ती से लागू कर पाएगी? क्योंकि शराबबंदी भी एक कानून था जिसे सरकार ने 10 साल पहले लाया था और वो शराबबंदी भी अभी तक वैसे ही है। तो दूसरा कानून सरकार ने लाया है वो है कि अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज करते हैं या अभद्र टिप्पणी करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस पे भी आप पे कार्रवाई की जाएगी, FIR लॉन्च होगा और आप पे कठिन से कठिन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन में जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का गलत फ़ायदा उठाकर और लोगों पे अभद्र टिप्पणी करते हैं और गाली गलौज करते हैं। खुलेआम लोग आते हैं लाइव और गाली गलौज करते हैं। तो इस पे वाकई ये सरकार का एक अच्छा पहल है, रोक लगना चाहिए। किसी भी मर्यादित व्यक्ति के लिए, किसी खास जो एक व्यक्ति एक मर्यादित कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके लिए गलत नहीं। हाँ, आप सामाजिक शब्दों में, राजनीतिक शब्दों में, जिन शब्दों में आपको उन पे टिप्पणी करनी है आप कीजिए, एक मर्यादित भाषा के अंतर्गत आप कीजिए, ताकि सामने वाले को भी समझ में आए और आपको भी लगे कि हाँ, हमने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कह दिया। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो सरकार ने जो फ़ैसला लिया है वो बहुत अच्छा है। ये दोनों चीज़ों से मैं वाकई बहुत खुश हूँ और बिहार की जनता भी खुश होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बहुत सारे ऐसे कानून जो पास हुए हैं, जैसे कि अभी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कहा था कि किसी भी गाड़ी पे 5 जून से कोई भी तरह का जातिगत या फिर पद से संबंधित या फिर कोई और भी तरह का कोई स्टिकर, कोई नाम, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें, लिखावट नहीं चलेंगी, किसी तरह का लोगो नहीं चलेगा। लेकिन आज भी गाड़ियों पे ढलने से वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा, जैसे कि शराबबंदी हो गया, शराबबंदी भी जो थी वो कड़े से लागू है, पकड़े जाते हैं लेकिन फिर भी वो वैसे ही चल रही है। जो एक और कानून सरकार ने पास किया था कि खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा, लेकिन आज आप तमाम बिहार में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, गली मोहल्ले में चले जाइए, आपको खुलेआम सड़कों पे मांस बिकते हुए नज़र आ जाएगा। क्योंकि इस सरकार का कहना था कि खुले में नहीं बेचने देंगे, उसको अपने दुकान में बेचना होगा, सड़कों पे नहीं बेचने देंगे, गंदगी नहीं करने देंगे। तो वो आज भी होता है। और उसके बाद फिर आप अगर देख लीजिए तो अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार को लेके। सरकार ने बुलडोज़र चलवाया, बहुत सारी तोड़ फोड़ की, आज भी होते रहती है। लेकिन फिर अतिक्रमणकारी जो होते हैं फिर वैसे ही लगा लेते हैं, या फिर लोकल प्रशासन की लचर व्यवस्था कहें, या जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनकी ढील कहें, या फिर हमारे अंदर जो आम जनता है उसका ढीठपना कहें। मैं ठेठ भाषा में बोल रहा हूँ, जो आम जनता है उसका ढीठपना भी आप कह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अब देखना ये है कि सरकार ने जो ये दोनों विधेयक पास किया है, क्या इस पर कड़े से अमल हो पाता है, राज्य सरकार क्या और जितने भी अधिकारी हैं क्या इसको अच्छे से पालन करा पाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, क्योंकि पिछले जो भी कानून पास हुए हैं उस पे
कड़े से अमल नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ लचर व्यवस्था है। तो ये अपने आप में एक सवाल है। और जो जुए का कानून सरकार ने पास किया है ये बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों का घर बचेगा। और आपका इस पे क्या विचार है? आप अपने विचार मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिएगा। अपने सुझाव मुझे कमेंट में, मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय।